Hello everyone, in this video we are going to see most important topic in our sixth chapter which is PCI, Standard Security Compliance. PCI stands for Payment Card Industry, उसके साथ DSS को भी जोड़ा जाता है, Data Security Standards. फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स हम लोग जो रेगुलरली कार्ड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर कैश कार्ड जो होते हैं, उनको जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, उसे पीसीआई इंट्रोड्यूस करता है. क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड हम लोग यूज करते हैं, उसके साथ हमारा इंफॉर्मेशन और हमारा बैंकिंग इंफॉर्मेशन दोनों इन्वॉल्व करके एक कार्ड बनाया जाता है. सो उस कार्ड में जो हमारा इंफॉर्मेशन है या फिर हमारा जो बैंकिंग इंफॉर्मेशन है एंड जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम पीसीआई डीएसएस करता है. यहाँ मेंशन किया गया है, प्रिवेंट साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस ऑफ सेंसिटिव डेटा एंड रिड्यूस रिस्क ऑफ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल पेमेंट कार्ड इंफॉर्मेशन. बहुत सारे पेमेंट कार्ड इंडस्ट्रीज रहती है, जैसे कि वीजा हो सकता है, मास्टर कार्ड हो सकता है, रुपे हो सकता है. ऐसे बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कार्ड्स होते हैं. सो ये कार्ड कंपनी के पास आपका सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रहता है. कभी कभी क्या होता है कि बैंक के अलावा ये थर्ड पार्टी सोर्सेस रहते हैं या फिर थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन रहती है जो कार्ड प्रोवाइड करती है, जैसे कि मास्टर कार्ड, वीजा हो सकता है. आपका अकाउंट एसबीआई में होगा लेकिन आपको कार्ड जो प्रोवाइड किया है वो वीजा वीजा की तरफ से होगा, मास्टर कार्ड की तरफ से होगा, रुपए की तरफ से होगा. ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज रहती है, वो आपके कार्ड को प्रोवाइड करती है. और जो आपसे डेबिट कार्ड चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस या फिर सर्विस चार्जेस जो ली जाती है, ये चार्जेस इन कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए दी जाती है. तो ये कंपनीज आपको क्रेडिट कार्ड पे डिस्काउंट हो सकता है, बैंकिंग ऑफर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, या फिर जो प्लास्टिक कार्ड या फिर प्लास्टिक मनी जो प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, उनके रिलेटेड जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होती है, ये बैंक ना प्रोवाइड करके ये थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है. द प्राइमरी गोल ऑफ पीसीआई डीएसएस इज द सेफगार्ड एंड ऑप्टिमाइज द सिक्योरिटी ऑफ सेंसिटिव कार्ड होल्डर डेटा सच एज क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरेशन डेट एंड सिक्योरिटी कोड्स. जो सीवीवी होता है, एक्सपायरी डेट होता है एंड कार्ड नंबर होता है, इसका यूज करके हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं. सो इनको सिक्योर रखना पीसीआई का मेन प्राइमरी गोल रहता है. और अगर कार्ड कंपनी पीसीआई डीएसएस के रूल्स को फॉलो करती है तो उस जो बिजनेस है उसको रिस्क मिनिमाइज होता है, डेटा ब्रीचेस, फ्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं, कि आइडेंटिटी थेफ्ट के चांसेस कम हो जाते हैं. पीसीआई डीएसएस कोई लॉ नहीं है या फिर कोई लीगल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है. ये एक सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस या फिर रूल्स का एक कॉन्ट्रैक्ट है. उसके अंडर अगर कोई ब्रीच परफॉर्म हो जाता है या फिर कोई सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है, तो जो यूजर होता है वो कंपनी पे क्लेम कर सकता है कि आपकी गलती की वजह से या फिर मेरी गलती की वजह से ये ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो गया है. तो उसके रिलेटेड सिक्योरिटी रूल्स वगैरह जो होते हैं वो रेगुलरली चेंज होते जाते हैं. जैसे कि स्टोर क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड डिटेल्स हो सकता है, पेमेंट कार्ड ट्रांजेक्शन इंफॉर्मेशन हो सकती है. कभी कभी क्या होता है कि आप अगर गूगल पे का यूज करके या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके रिचार्ज करते हो, तो वहां पे पूछा जाता है कि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हम लोग रखे क्या हमारे पास, आपके नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फास्टर परफॉर्म करने के लिए. तो बहुत जगह पे वहां पे पीसीआई लिखा जाता है. या फिर जो हम लोग फोन पे यूज करते हैं उसके नीचे भी ऑथोराइज्ड बाय पीसीआई लिखा जाता है. जो ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जैसे कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या फिर बहुत सारे पेमेंट गेटवे जो रहते हैं, वो पीसीआई को फॉलो करते हैं. सो जो पीसीआई डीएसएस जो था वो 2004 में क्रिएट किया गया. जैसे कि नए नए ई ट्रांजेक्शन, ई कॉमर्स एप्लीकेशंस आने लगे और लोग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का यूज ज्यादा से ज्यादा करने लगे, तो पीसीआई डीएसएस रूल को एस्टेब्लिश किया गया. फर्स्टली मेजर 5 कंपनी ने उसको एक्सेप्ट किया था. उसमें वीजा, मास्टर कार्ड, डिस्कवर, जेसीबी एंड अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 5 कार्ड ने उसको एक्सेप्टेंस दिया था. 1 सेकेंड, आई विल ऐड द फोन पे स्क्रीनशॉट ऑफ पीसीआई साइन. देखो यहाँ पे पीसीआई डीएसएस मेंशन किया गया है. जो पेमेंट गेटवे रहते हैं या फिर पेमेंट एप्लीकेशंस रहती है, यूपीआई जो रहते हैं, उनके अंडर पीसीआई के रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बैंकिंग इंफॉर्मेशन एज वेल एज पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. इसके साथ आईएसओ भी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी हम लोगों ने देखा पहले, आईएसओ 27000 जो होता है वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए होता है. तो ये जो सिक्योरिटी कंप्लायंसेस है ये हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, रेगुलरली यूज करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते. नेक्स्ट इज पीसीआई डीएसएस कंप्लायंस लेवल्स. पीसीआई क्या करता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके जो एनुअली ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म होते हैं, उनके नंबर के बेसिस पे उनको लेवल्स देता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ट्रांजेक्शन 6 मिलियन से ज्यादा होते हैं, हैंडल मोर देन 6 मिलियन कार्ड ट्रांजेक्शन पर ईयर, तो आप लेवल 1 में आते हो. जैसे कि उसमें आते हैं वीजा, मास्टर कार्ड,
वगैरह वगैरह। रुपए भी आ सकता है, अभी अभी रुपए का भी ज्यादा लोग यूज करने लगे, या फिर इंडियन जो कार्ड्स रहते हैं वो मोस्टली रुपए के ही रहते हैं। सो लेवल 1 में आते हैं वो लोग। नेक्स्ट इज लेवल 2, इंक्लूड्स ऑर्गेनाइजेशन दैट हैंडल्स 1 मिलियन टू 6 मिलियन, तो उसको लेवल 2 में डाला जाएगा। लेवल 3 के अंडर आता है 20,000 एनुअल कार्ड ट्रांजेक्शन अप टू 1 मिलियन ट्रांजेक्शन, मतलब उनको लेवल 3 में डाला जाएगा। एंड 20,000 से कम अगर आपके बैंकिंग ट्रांजेक्शन कार्ड यूज करके परफॉर्म हो रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को लेवल 4 में डाला जाएगा। सो पीसीआई डीएसएस आपके एप्लीकेशन को लगाने से, या फिर अगर कोई एप्लीकेशन को पीसीआई डीएसएस सर्टिफाइड मिला है, तो उसके फायदे क्या होते हैं? इनहांस कस्टमर ट्रस्ट, मतलब कस्टमर ट्रस्ट कर सकता है उस सोर्सेस पे, आपका सेंसिटिव डेटा लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी यूजर को रह सकती है, तो कस्टमर आपके रिसोर्सेज पे ट्रस्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज रिड्यूस रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस, जैसा मैंने बोला कि अगर पीसीआई सर्टिफाइड है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन से डेटा लीक नहीं होगा, इसकी गारंटी कस्टमर को होती है। सो रिस्क कम होता है डेटा ब्रीचेस होने के। फ्रॉड प्रोटेक्शन भी होता है, जैसे कि अगर कोई फ्रॉड ट्रांजेक्शन परफॉर्म होता है तो आपको टाइम दिया जाता है कि विद इन 3 डेज, विद इन 4 डेज आपको बैंक को बताना है। उसके रिलेटेड जो हेल्प होती है वो बहुत सारे यूपीआई एप्लीकेशन आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं। या फिर आपका कार्ड अगर किधर गिरा है तो उसको ब्लॉक करने की प्रोसेस हो। फ्रॉड प्रोटेक्शन जो होता है वो पीसीआई डीएसएस के बेनिफिट्स में आ जाता है। नेक्स्ट इज कंप्लायंस विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। पीसीआई डीएसएस के जो रूल्स है वो हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपका अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन है तो उसके लिए अलग होंगे, या फिर आपका सिर्फ कार्ड कार्ड इंडस्ट्री है तो उसके लिए अलग होंगे। सो जैसे जैसा इंडस्ट्री है उस हिसाब से आपके रूल्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज पीसीआई डीएसएस प्रिंसिपल। सो पीसीआई डीएसएस के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? फर्स्ट प्रिंसिपल है बिल्ड एंड मेंटेन सिक्योर नेटवर्क एंड सिस्टम्स। जो कार्ड नेटवर्क बना है या फिर जो ट्रांजेक्शन लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो सिक्योर एंड मेंटेन रहना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर डेटा। जो मेन पीसीआई डीएसएस का है वो कार्ड होल्डर का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन को सिक्योर रखना, यही होता है। नेक्स्ट इज मेंटेन अ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम। जैसे हम लोगों ने बोला कि रिड्यूस रिस्क असेसमेंट प्रोग्राम होते हैं, वैसे मेंटेन वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम होते हैं। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंट स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल मेजर्स। एज पर लेवल एक्सेस कंट्रोल दिया जाता है, यूजर कहाँ तक एक्सेस कर सकता है एंड जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग रहते हैं वो कहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं, उसको एक्सेस कंट्रोल में फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट इज रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क। जैसे हम लोगों ने बाकी सिक्योरिटी कंप्लायंसेस में देख लिया कि रेगुलरली मॉनिटर एंड ऑडिट होना ही चाहिए, तो उस हिसाब से इसमें भी रेगुलरली मॉनिटर एंड टेस्ट नेटवर्क होता है। नए नए रूल्स ऐड किए जाते हैं, पुराने रूल्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट इज मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे हम लोगों ने आईएसओ में देखा, जैसे यहाँ गूगल पे के जैसे यहाँ फोन पे के एप्लीकेशन पे हम लोगों ने देखा कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के साथ पीसीआई डीएसएस को यूज किया गया है। सो सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन पॉलिसी मेंटेन रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज पीसीआई की आईटी रिक्वायरमेंट्स। अगर आपके पेमेंट गेटवे को पीसीआई से सर्टिफाइड करना है या फिर पीसीआई को लगाना है, तो क्या क्या आईटी रिक्वायरमेंट्स होती है वो एज फॉलोज है। फर्स्ट इज इंस्टॉल एंड मेंटेन अ फायरवॉल टू प्रोटेक्ट कार्ड होल्डर्स डेटा इन्वायरमेंट। क्या होता है कि जो कंप्यूटर पे, जो सर्वर पे हम लोग डेटा रखते हैं वहां पे फायरवॉल होना बहुत जरूरी होता है। फायरवॉल आने जाने वाले ट्रैफिक मैनेज करता है, किस टाइप ऑफ लोग आ रहे हैं, किस टाइप ऑफ लोग जा रहे हैं, जो ट्रैफिक की लेन देन हो रही है वो फायरवॉल देखते रहता है। नेक्स्ट इज डोंट यूज वेंडर सप्लाई डिफॉल्ट पासवर्ड्स एंड अदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स। क्या होता था कि पहले जो कार्ड आता था उसके साथ एक फिक्स पासवर्ड आता था। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कार्ड का एनवलप आता था उसको ब्रेक करेंगे तो उसके अंदर एक पासवर्ड रहता था, और आप उससे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन एक दो ट्रांजेक्शन के बाद वो पासवर्ड चेंज करना पड़ता था। अगर आप कंटिन्यूअस वो डिफॉल्ट पासवर्ड यूज करते रहेंगे तो मोस्टली वो कॉमन पासवर्ड रहता है, कि आपके रुपे कार्ड का मोस्टली कॉमन पासवर्ड रहेगा कि कंपनी से आया हुआ 6677। सो बहुत सारे लोगों को एक साथ वो 6677 दिया जाता है, तो आपके हिसाब से वो आपको चेंज करना रहता है। डिफॉल्ट पासवर्ड कभी कंटिन्यू यूज नहीं करना चाहिए, वो आपके हिसाब से चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट स्टोर्ड कार्ड होल्डर डेटा। जो हम लोगों ने देखा कि कार्ड होल्डर का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन एंड ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन जो होता है वो सिक्योर रखना एक मेन एम की रिक्वायरमेंट रहती है पीसीआई की। नेक्स्ट इज इनक्रिप्ट पेमेंट कार्ड डेटा ट्रांसमिटेड अक्रॉस ओपन पब्लिक नेटवर्क। जो कार्ड डेटा जो हम लोग कार्ड पिन रह सकता है या फिर कार्ड नंबर रह सकता है, सीवीवी रह सकता है, एक्सपायरी डेट रह सकती है, उसको इनक्रिप्ट करके रखना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी का हाथ में अगर कार्ड लगे या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशनल ब्रीच हो जाए, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज ने ही कार्ड के डेटा को लीक किया, तो ऐसा ना हो कि वो डेटा डायरेक्टली यूज कर सके। सो इनक्रिप्ट करके रखना डेटा बहुत जरूरी होता है।
फिफ्थ पॉइंट इज यूज एंड रेगुलरली अपडेट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होते हैं वो साइबर सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हमेशा अपडेटेड रहने चाहिए और लेजिटिमेट सोर्स से डाउनलोड किए हुए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होने चाहिए। Restrict and access to cardholders data to employee with the business need because their job requires access। कभी कभी क्या होता है कि आपके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या फिर कार्ड डिटेल्स को एम्प्लॉय को एक्सेस करना पड़ता है, बट वो कभी कॉल करके आपको नहीं पूछता कि आपके कार्ड का नंबर क्या है, ओटीपी क्या है, पासवर्ड क्या है। वो उनके डेटाबेस में स्टोर्ड रहता है, सो उसमें एक्सेस कंट्रोल बनाया जाता है कि किस एम्प्लॉय को कहाँ तक एक्सेस मिलेगा। सो ये भी रूल्स एक्सेस कंट्रोल बना के रखना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज असाइन अ यूनिक आईडी टू ईच पर्सन विद डेटा और कंप्यूटर एक्सेस। जैसे कि एम्प्लॉयज रहते हैं उनको यूनिक आईडी एंड पासवर्ड देना चाहिए, किस टाइम पे किसने कंप्यूटर सिस्टम एक्सेस की उसके पूरी डिटेल्स कंप्यूटर सिस्टम में सेव्ड होनी चाहिए, या सिक्योरिटी मैनेजर को ये सब पता होना चाहिए। नाइन्थ इज रिस्ट्रिक्ट हु हैज फिजिकल एक्सेस टू कार्ड होल्डर्स डेटा। जिनके पास फिजिकल एक्सेस है कार्ड होल्डर डेटा को एक्सेस करने का, उनको रिस्ट्रिक्ट करके रखना चाहिए। नेक्स्ट इज ट्रैक एंड मॉनिटर ऑल एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज एंड कार्ड होल्डर्स डेटा। जो कार्ड होल्डर्स का डेटा है वो रेगुलरली अपडेट होते जाता है। कभी कभी कैसे होता है कि किसी का एक्सपायरी डेट हो गया, किसी का नया कार्ड इशू हो गया, किसी के पासवर्ड में चेंज हो गया, पिन में चेंज हो गया, किसी ने कार्ड ब्लॉक करके रखा है, तो उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैक एंड मॉनिटर रेगुलरली होना चाहिए। नेक्स्ट इज रेगुलरली टेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। जैसे हम लोग बाकी कंप्लायंसेस में देखते थे कि रेगुलरली ऑडिट परफॉर्म होना चाहिए, वैसे ही सेम पीसीआई में होता है, रेगुलरली सिक्योरिटी कंट्रोल के चेक्स होते जाते हैं। नेक्स्ट इज मेंटेन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी। जैसे कि प्रिंसिपल्स में था कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे कि आईएसओ, हम लोगों ने देखा कि आईएसओ 27001 जो पॉलिसी है उसको भी फॉलो किया जाता है। तो इतने सारे पीसीआई के की आईटी रिक्वायरमेंट्स थी। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।